एक छोटे से गांव के किनारे एक पुराना और सुनसान हवेली जैसा घर था। गांव के लोग उस घर के पास जाने से भी डरते थे। लोग कहते थे कि उस घर में एक भूत रहता है। कई साल पहले वहां रघुवीर नाम का आदमी रहता था। वह बहुत गुस्सैल और रहस्यमय आदमी था। एक रात अचानक उसकी अजीब तरीके से मौत हो गई। उस दिन के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते। खिड़कियां तेज हवा के बिना भी हिलती रहती और कई लोगों ने वहां सफेद साया देखने का दावा किया। इस वजह से गांव वालों ने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक दिन शहर से अमन नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ गांव आया। अमन को भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। जब उसने उस हवेली की कहानी सुनी तो वह हंसने लगा। उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, यह सब लोगों का डर है। उसके दोस्तों ने उसे चेतावनी दी। अमन, उस घर में मत जाना। कई लोग कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कोई भी वहां रात नहीं गुजार पाया। लेकिन अमन बहुत जिद्दी था। उसने कहा, आज रात मैं उसी हवेली में रुकूंगा और साबित कर दूंगा कि वहां कोई भूत नहीं है। रात होते ही अमन एक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों तरफ सन्नाटा था। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही अमन ने दरवाजा खोला, चर्र, दरवाजे की डरावनी आवाज पूरे घर में गूंज गई। अंदर बहुत धूल और जाले थे। फर्श पर पुराने पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। अमन ने कैमरा चालू किया और बोला, देखो दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं है। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक बंद कमरा दिखाई दिया। दरवाजा पुराना था और उस पर जंग लगा ताला था। अमन ने टॉर्च से दरवाजे को देखा। तभी अचानक ताला अपने आप धीरे धीरे गिर गया। अमन चौंक गया। दरवाजा भी अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कमरे के अंदर घना अंधेरा था। अमन ने टॉर्च अंदर घुमाई। कमरे में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। अमन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस चेहरे पर पड़ी, अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह एक बूढ़ा आदमी था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। डरावना। अमन डरकर पीछे हट गया। लेकिन तभी वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हो गया। कमरे का दरवाजा अचानक धड़ाम से बंद हो गया। अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे में एक ठंडी आवाज गूंजी। कई साल बाद कोई मेरे कमरे में आया है। अमन डर से कांपने लगा। उसने पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगा और बोला, मैं इस घर का मालिक हूँ। अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब परछाइयां बनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में कई आत्माएं घूम रही हों। अमन पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा।
अचानक दरवाजा खुल गया। अमन तेजी से नीचे भागा। जैसे ही वह बाहर निकलने लगा, उसे लगा कि कोई उसके पीछे तेज कदमों से दौड़ रहा है। वह पीछे मुड़ा और देखा कि वही भयानक बूढ़ा आदमी उसके पीछे खड़ा था। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। अमन पूरी ताकत से हवेली से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वह गेट तक पहुंचा, उसके सामने वही बूढ़ा आदमी फिर से खड़ा था। अमन समझ गया कि वह फंस चुका है। तभी वह बूढ़ा आदमी जोर से हंसने लगा और बोला, अब तुम भी यहीं रहोगे हमारे साथ। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा। अंदर अमन का कैमरा और टॉर्च पड़े थे, लेकिन अमन कहीं नहीं मिला। और कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस हवेली के पास जाता है तो ऊपर वाले बंद कमरे की खिड़की से एक लड़का मदद के लिए हाथ हिलाता हुआ दिखाई देता है।